दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बजाज ऑटो को डिस्कस करेंगे। बजाज ऑटो आगे आने वाले 2 से 3 महीने में कितना रिटर्न दे सकता है और उसका क्या बेसिस है, क्या टेक्निकल पैरामीटर्स हैं जिनके बेस पे हम इसको एनालाइज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको डेली बेसिस पर देख रहे हैं। डेली बेसिस में यहाँ पर एक गैप है। इस गैप का मतलब है कि यहाँ पर एक पोटेंशियल एंट्री हमारी बनती है अपसाइड के लिए। दूसरी चीज, यहाँ पर एक मेजर ईएमए का क्रॉसओवर भी है। अब तीसरा, यहाँ पर एक डेली बेसिस पर हैमर है जो इस बात का सिग्नल है कि यहाँ से रिवर्सल की संभावना है। चौथा, यहाँ पर एक वापस एक गैप है बिना इस गैप को फिल किए, और इस बात को इंडिकेट करता है कि यहाँ पर एक राइजिंग विंडो फॉर्मेशन हमारा बना है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर एक राइजिंग 3 मेथड बना हुआ है। राइजिंग 3 मेथड का मतलब है कि ये एक कैंडल और उसके बाद सारी कैंडल इसके अंदर और वापस एक बड़ी कैंडल अपीयर हो गई। और जो लास्ट डे की वॉल्यूम है 30 अप्रैल 2026 की जो वॉल्यूम है वो पिछले 10 महीनों में हाईएस्ट द लास्ट 10 मंथ्स, और जो पिछली वॉल्यूम है उसका लगभग 3 से 4 गुना है। ये हो गई हमारी डेली बेसिस पर बात। और यहाँ पर MACD का क्रॉसओवर भी है साथ में। यहाँ पर डेली बेसिस पे हमारे 6 पैरामीटर जो हमने देखे हैं वो इस बात का संकेत है कि यह आगे भविष्य में ऊपर की तरफ जा सकता है। नेक्स्ट इसको वीकली बेसिस पे डिस्कस करते हैं। तो वीकली बेसिस पे सबसे पहले तो यहाँ पर यह एक राउंड बॉटम बना रहा था। देखिए यहाँ पर एक राउंड बॉटम बना रहा था, लेकिन इसने जब मार्केट गिरा, जब निफ्टी गिरा मार्च महीने में जब निफ्टी गिरा तो इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और वापस उसी स्पीड से इसको रिकवरी दी। और जो लास्ट वीक की क्लोजिंग है, मैं सिर्फ क्लोजिंग की बात कर रहा हूं, प्राइस की बात नहीं कर रहा। जो लास्ट वीक की जो क्लोजिंग है वो 52 वीक हाई की क्लोजिंग है, यानी कि इस मंथ के बाद अक्टूबर 2024 के बाद पहली बार इस प्राइस पर क्लोजिंग हुई है, यानी कि लगभग 18 से 20 महीने बाद इस प्राइस पर इसने क्लोजिंग दी है। तीसरी चीज, यहां पर अगर हम देखें ढंग से तो एक स्मॉल कप और उसका हैंडल यहां पर हमें बनता हुआ नजर आएगा। यह हो गया आपका कप और यह आपका हो गया हैंडल। और अगर हम इसको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो यहाँ पर यह एक बड़े राउंड बॉटम को कंप्लीट कर रहा है। यह एक बड़े राउंड बॉटम को कंप्लीट कर रहा है। और जैसे कि यहाँ पर यह एक वीक में इस तरीके से गिरा था, वैसे ही इस बात की पूरी प्रोबेबिलिटी है कि यह इस वीक में वापस यहाँ पर अपीयर हो सकता है। अगर इस वीक में नहीं होता है तो नेक्स्ट 2 से 3 वीक में यह कैंडल आपकी अपीयर हो सकती है। और चूंकि यहाँ पर एक स्मॉल रेसिस्टेंस है तो 11,800 आपका नियर बाय टारगेट है। और जो दूसरी चीज है वहां पर यह है कि यहाँ पर वीकली बेसिस पर MACD का क्रॉसओवर भी हो चुका है और साथ में वॉल्यूम भी बढ़ी हुई है। अगर मैं इसको मंथली बेसिस पे देखूं, मंथली बेसिस पे यहाँ पर लगातार 6 ग्रीन कैंडल थी जो इस बात को इंडिकेट कर रही थी कि यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल किसी भी टाइम अपीयर हो सकती है। लेकिन वह मार्केट गिरा तो इसने नीचे की तरफ ब्रेक किया और वापस रिकवरी दी। अब यह कैंडल अपीयर हो जाएगी, इस बात की पूरी संभावना है। और नेक्स्ट मंथ जो कि मई चल रहा है, इस मंथ में यहाँ पर MACD का क्रॉसओवर भी हो सकता है, जो इस बात का सिग्नल रहेगा कि यहाँ पर अच्छा उठाव आ सकता है। तो इस वीडियो में हमने देखा डेली बेसिस पर राइजिंग विंडो, MACD क्रॉसओवर, राइजिंग 3 मेथड, वॉल्यूम कब लगातार एक साथ बढ़ जाना। वीकली बेसिस पे देखा हमने कप और हैंडल और मेकिंग ए बिग राउंड बॉटम।
उसके साथ हमने इसकी साइकोलॉजी समझी कि कैसे इसको ब्रेक किया, उसके बाद वापस कैसे रिकवरी दी, और साथ में MACD का क्रॉसओवर, और मंथली बेसिस पे जो हमने 6 कैंडल देखी वो एक्यूमुलेशन की थी। उसके बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन की कैंडल आने वाली थी, उससे पहले ही इसे नीचे की तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वापस उसको शॉर्ट कवरिंग करके ऊपर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आज का यह वीडियो कैसा लगा, उसमें हमारा जो टारगेट है वो है हमारा 11,800 का करंट मंथ के लिए, मई मंथ के लिए 11,800 का टारगेट है। और उसके बाद अगर ये इसको ब्रेक करता है तो 12,400 तक भी मई मंथ में यह हिट कर सकता है। और इन वर्सन केस अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो रहेगा आपका 9300, यह हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, वो भी वीकली क्लोज बेसिस पर। तो यह वीडियो देखने के बाद आप कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, क्योंकि ऐसी वीडियो स्टॉक मार्केट के एनालिसिस की आपको इतनी सरल भाषा में और सिंपल लैंग्वेज में कोई नहीं उपलब्ध कराएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।